पटना जिले के टॉप पैक्स में शामिल और नंबर 3 का रैंक हासिल करने वाले पैक्स चिरौड़ा की मिली उपलब्धि पर अध्यक्ष के साथ साथ ग्रामीण भी उत्साहित हैं। वहीं लगातार पैक्स के पद पर बने हुए उमेश प्रसाद सिंह ने बताया कि अपनी कड़ी मेहनत का ही परिणाम है कि पैक्स में आज खाद्य लाइसेंस, बैंक, कृषि यंत्र समेत कई सुविधाएं हैं। साथ ही उन्होंने अगले वित्तीय वर्ष नया गोदाम बनाए जाने की बात कही है। सुनिए क्या कुछ कहा पैक्स अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंह ने। बीच मैंने शुरू से हैं, इसलिए जनता के द्वारा सहयोग किया गया। यह संस्था का हाथ प्रधान मान का हाथ में सौंपा गया, जिसको सुचारू रूप से चला रहे हैं। और मैंने चौथा बार निर्विरोध हम चुनाए हैं। 3 बार तो मैंने चुनाव हुआ था। उसके बाद जब से हमने आया तब से गोदाम निर्माण, खाद्य बिजनेस, मुख्यमंत्री हरित कृषि यंत्र योजना के अंतर्गत बैंकिंग, डीएमए के तहत बैंक मित्र, ये सब जो सरकार द्वारा जो संचालित हो रहा है उसका मैंने जनता के बीच उतार करके जनता को सेवा दे रहे हैं, जिसकी उपलब्धि के चलते मैंने सरकार विभाग द्वारा आदर्श पैक्स के रूप में चुना गया। कहीं ना कहीं आपको ये मलाल ज़रूर है कि आदर्श पैक्स में हमको चुना गया, लेकिन हमारा जो रैंक है वो ऊपर रहना चाहिए था, ये मलाल है। ऊपर होते हुए भी नीचे कर दिया गया। अच्छा, ऐसा तो है कि ऊपर मैंने अंक हमारे सामने बैठाया गया और उसके बाद मैंने उससे मैंने प्रमोशन न देकर डिमोशन किया गया, तो ये तो जरूर तकलीफ की बात है। किसने किया और किन परिस्थितियों में प्रमोशन ना मिल करके डिमोशन हो गया? जैसे अब JR ऑफिस से हुआ, DC ऑफिस से तो गया था, और JR ऑफिस में भी मैंने मूल्यांकन जिस समय हो रहा था उसका मैंने अंक दिया जा रहा था, उस समय तो अंक दिया गया, लेकिन बाद में अब किस स्तर पर वहाँ किस कारण से मैंने फिर उसको घटा दिया गया वो तो मैंने वहाँ का पदाधिकारी बता सकते हैं जो इसका हेयरिंग कर रहे थे। बैंक कब खुला आपके पैक्स में? 25 में। बैंक को लेकर के अकाउंट खुल रहा है, जनता में रुचि है कि किसी तरह के जागरूकता? करीब 2.5 लाख 3 लाख के ट्रांजैक्शन हो चुका है, जिसमें 2 गो फिक्स हुआ है, 5-6 गो खाता भी खुला है, और अदर बैंक का भी जमा निकासी और माने पाटलिपुत्र सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के ATM से भी जमा निकासी हो रहा है। कृषि यंत्र भी आपके पास भरपूर है? कृषि यंत्र भी चल रहा है। कोई भी उसमें नहीं, कई सारे पैक्स में कृषि यंत्र होता है लेकिन रखा रहता है, शोभा ना तो ऐसा बात नहीं है। यहाँ पर मैंने पावर टेलर रोटावेटर यूज हुआ है, 0 टिलर भी यूज हुआ है। टेलर का काम अपना धान अधिप्राप्ति में हुआ है। ऐसे पब्लिक को भी मैंने किसान के जरूरत पड़ा तो ले जाता है, और जोताई के मामला में तो मैंने किसान का काम हो ही रहा है। आदर्श पैक्स बनाने के लिए किन किन चीज़ों का होना ज़रूरी है अध्यक्ष? उसमें 3 साल का अंकेक्षण प्रॉफिट में पैक्स होना चाहिए, खाद्य बीज लाइसेंस होना चाहिए, जन औषधि माने सरकार के जो अभी चल रहा है माने कार्यक्रम, वो जितना ही होता है उतना ही माने उस पर अंक मिलता है। आपको रकबा के मुताबिक अधिप्राप्ति लक्ष्य कम मिल रहा है? कम रकबा के मुताबिक धान का लक्ष्य कम मिलता है। क्यों? कहीं से फिर प्रखंड स्तर पर यह माने सही मूल्यांकन न कर करके खाना पूर्ति कागज में करके भेज दिया जाता है, पूर्व के लक्ष्य देखकर। सरकार के द्वारा पैक्स को मजबूत बनाने के लिए जो पहल किया जा रहा है, क्या वो धरातल पर आ रहा है, दिख रहा है? सरकार का माने जो योजना जो है सब माने धान अधिप्राप्ति, गेहूँ अधिप्राप्ति या अन्य भी माने सहकारिता विभाग के पैक्स के माध्यम से जो चलाना चाहिए, लेकिन अफसरशाही के चलते कहीं ना कहीं उसको माने दबा दिया जा रहा है। जैसे कल विधानसभा में जो चल रहा था अथी, उसमें सुनील कुमार जी विधान पार्षद हैं, वो भी सवाल उठाए हैं। अस्थामा के जितेंद्र जी जो विधायक है वो भी इस पर सवाल उठाए हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों उसमें हैं। जितेंद्र जी सत्ता पक्ष के जदयू के हैं, वो भी उठाए हैं कि हाँ यहाँ पर पैक्स माने मार खा रहा है, पैक्स को कर्मिक बहाल करना चाहिए। एक जो माने बैंकिंग और चाहे और संस्था का जो कारोबार है वो देखे, तो पैक्स पर छोड़ दिया जाता है। तो पैक्स को उतना इनकम है नहीं कि वो अपना पेमेंट दे सकता है जितना पेमेंट मिलना चाहिए। बिहार में किसानों को गेहूं की अधिप्राप्ति करनी चाहिए, आखिर दिक्कत क्या हो रही है? गेहूं अधिप्राप्ति में दिक्कत यह है कि से बाजार मूल्य ज़्यादा है
और सरकार का समर्थन मूल्य कम होने के कारण सरकार को गेहूं अधिप्राप्ति नहीं जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। एमएसपी तो पूरे भारत में एक साथ लागू है हाँ। कि तो इसमें सरकार को राज्य सरकार को आगे आना चाहिए, बोनस देना चाहिए। हाँ, राज्य सरकार को इसमें आगे आकर के किसान को मदद करना चाहिए, तब न किसान एक बगल करे कि हम किसान को समृद्ध बनाएंगे, तो बन कहाँ रहा है। धान अधिप्राप्ति में झारखंड है, आपका छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा, पंजाब बोनस देता है, बिहार सरकार बोनस नहीं देता है, जिसके कारण वो बिहार का धान माने मध्य प्रदेश है और छत्तीसगढ़ और झारखंड और पंजाब और हरियाणा में के बॉर्डर के जितने भी किसान हैं वो लोग वहाँ के व्यापारी के हाथे बेच देता है। तो माने बिहार को तो उतना धान का टारगेट जितना मिला 45 लाख मीट्रिक टन मिला था, खरीदारी हुआ 39 लाख मीट्रिक टन। कहीं न कहीं तो कुछ सरकारी स्तर पर भी है, जिसके चलते माने धान अधिप्राप्ति भी प्रभावित होता है, गेहूँ अधिप्राप्ति भी प्रभावित होता है।